रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। आ जाओ ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था कार्टेशियन साइन, फिर हमने देखा था मास क्या होती है। दिस इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट इन इट, जितना भी मतलब क्वांटिटी उस सब्सटेंस में, बॉडी में, ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, वो होता है मास। ओके, हमने ये चीज देखी थी, मास एंड वेट। फिर वेट का हमने फॉर्मूला देखा था, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg mg ठीक है mg। फैंटास्टिक। जैसे कि बिस्किट चाय पीने के लिए क्या चाहिए, पार्ले जी चाहिए, वैसे ही वेट के लिए आपको mg चाहिए, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये चीज हमने देखी थी कि वेट को मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, spring balance स्प्रिंग बैलेंस फैंटास्टिक। स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस। ओके, हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला डिड्यूस करा था, ठीक है, जो हम g की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल g जो हमारा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या, क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं? G Sir, into please repeat the N question. R upon H plus R. upon square. ओके, मेंशन इन द चैट बॉक्स। Sir, please repeat the question. ओके, हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला डिड्यूस करा था फॉर स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करी थी, उसका एक कुछ फॉर्मूला आया था। हमने एक्चुअली दो फोर्सेस को कंपेयर करा था, फोर्स इक्वल टू mg और दूसरी फोर्स थी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको सॉर्ट आउट करते हुए हमने एक्चुअली एक फॉर्मूला बनाया था। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? ओके, दिया दिया, एक और बार चेक करो बच्चे, ठीक है। जब हमने फोर्स इज इक्वल टू mg रखा था और ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करा था, तो ये जो m, स्मॉल m से स्मॉल m एक्चुअली कट गया होगा। अरे हमने करा नहीं था, हमने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस पे जो वेट फोर्स लगती है वो हम लगाते हैं mg, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारी होती है g m स्मॉल m डिवाइड बाय r का स्क्वायर। फैंटास्टिक, ठीक है। इसके बाद ये जो m से m है वो कट जाता है, स्मॉल m से स्मॉल m, ठीक है। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m जो है कैपिटल, वो तो मास ऑफ अर्थ है, तो g की वैल्यू जो सिंपली आपकी जो हो जाती है स्मॉल g की वैल्यू, वो हो जाती है g मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M, मतलब मास ऑफ अर्थ, अपॉन r का स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये gm अपन r का स्क्वायर हो जाती है स्मॉल g की वैल्यू। इसके बाद हमने एक चीज देखी थी, तीन केसेस हमने देखे थे। सबसे पहला केस हमने देखा था कि ये हमारी अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट m है इतनी हाइट पर, तब यहाँ पर हम r की वैल्यू क्या लिख देते हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, अगर ये रेडियस है स्मॉल r और हाइट उसकी है h, तो क्या हो जाता है, R R plus H. plus H. R plus H. ठीक है, ये हो जाता है r प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पर जब मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पर रखा हुआ है, r प्लस एच उस टाइम हो जाता है, ठीक है। रेडियस की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं। ओके, नीचे जब रेडियस बढ़ता है तो मतलब कि g की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज। Decrease. ठीक है, तो ओके, वेरी गुड, डिक्रीज। ओके, अब हम यहाँ पर अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने प्लेस करा है अब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि ये अर्थ की सरफेस पर, यहाँ पर, तब यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी,
अगर कहीं पर अर्थ की सरफेस पर हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्मॉल की, तो आर स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा मैं आर की वैल्यू? सी द फिगर एंड आंसर द। Sir, please repeat the question. ओके, अब मैंने एक्चुअली क्या करा है कि अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस के जस्ट ऊपर, अर्थ की सरफेस पर जहां पर हम चल रहे हैं वहां पर मतलब जी की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आर ये जो है डिस्टेंस का स्क्वायर जो आप करते हो, उसमें आप आर की वैल्यू क्या रखते हो? R minus H. ओके चलो ठीक है, ऑप्शन देता हूँ, स्मॉल आर, आर प्लस एच रखते हो, या फिर रखते हो एच, या R फिर minus H. R plus ओके चलो ठीक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके सर आर रखेंगे सर। फैंटास्टिक, ठीक है, सिंपली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर कोई सरफेस ऑफ अर्थ पर है तब हम लिखते हैं सिंपली स्मॉल आर, ठीक है, कोई भी अगर सरफेस पे हो तो यहाँ पर जीएम अपन आर जो हो जाता है, ये जो आर वैल्यू है बच्चों, ये अर्थ की रेडियस है, ठीक है, स्मॉल आर जो है वो अर्थ रेडियस। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट था जो हमने देखा था, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस हम अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं, ठीक है, अंदर यहाँ पर किसी पॉइंट पर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर से यहाँ का तक की जो डिस्टेंस है हम उसको मान लेते हैं दैट इज आवर माइनस, सॉरी यहाँ पर हम इतनी सी डिस्टेंस को मान लेते हैं एच, ये आपका एच हो गया, तो अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? H minus R. R minus H. आर माइनस एच हो जाएगी, ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह आप रख दोगे आर माइनस एच। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज हमको याद करनी पड़ती है कि हर बार हम कैपिटल एम ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि पूरी अर्थ थी, अब क्या हो गई है, अर्थ छोटी हो गई है क्योंकि हमने अर्थ की डेप्थ में रखा है, तो यहाँ पर एम जो है आपका मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम नहीं रहेगा, ठीक है, वो टर्न आउट हो जाएगा एम डैश, ठीक है, मतलब कि कुछ वैल्यू उसकी छोटी हो जाएगी, सिंपली एम स्टार कर देता हूं मैं सिंपली, ठीक है, एम8, एम8 तो क्या हो गया, जो एम की वैल्यू है वो हो जाती है हमारी छोटी, एम डैश हो जाती है, तो एम डैश कहाँ क्या यूज करूं, ओके, एम6 एम डैश, कुछ एम डैश करके वैल्यू हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, तो ये सिंपली है। और फिर उसके बाद हमने करा था, दो चीज और करी थी कि इक्वेटर पे वैल्यू ज्यादा होती है जी की, या फिर पोल पर, कहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है? Pole. Pole. इधर पोल्स। फैंटास्टिक, ठीक है, पोल्स पे ज्यादा होती है क्योंकि इक्वेटर्स की डिस्टेंस ज्यादा है देन पोल, तो हम जब इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है सिंपली। चलो ठीक है, इतना याद है, यही मेन इंपॉर्टेंट काम था। ओके, अब इसी फॉर्मूला पे जब हम यहाँ पर जब मून की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो मून के लिए भी हम अगर ग्रेविटेशनल फॉर्मूला यही यूज कर लेंगे, जी इज इक्वल टू जी एम, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर अगर कर लेंगे, और यहाँ पर मून का मास रखेंगे और मून की रेडियस और रखेंगे, और जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 रखेंगे, तब आपको पता चलेगा जो स्मॉल जी की वैल्यू आ रही है वो 1.83 के आसपास आ रही होगी, ठीक है, जब आपने एम जो रखा है कैपिटल एम हो जाएगा मास ऑफ मून, ठीक है, मून मास, और आर जो है वो हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ मून, तो मून रेडियस लिख देता हूं, क्लियर, इतना चीजें क्लियर हो गई? Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे बायोएनसी डायरेक्टली। यस
सर वहाँ पे R-H कैसे आया वो एक बार फिर से समझाओ ना। ठीक है, ओके तो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हमने यहाँ पर अर्थ का, जैसे कि हम मानते हैं कि यहाँ पर सेंटर होता है अर्थ का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, अर्थ का पूरा मास ले रहे थे यहाँ पर m, अगर कुछ ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर हो रहा था या फिर अर्थ की सरफेस पर हो रहा था तो। लेकिन अब हमको फाइंड आउट करना है कि g की वैल्यू क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो इस पॉइंट पर होगा, तो यहाँ पर अर्थ की सरफेस के अंदर होगा, तब ये स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी। तब हमने उसके लिए क्या करा कि हमको ये दो चीजें पता थी। ठीक है, पहली चीज कि ये जो वैल्यू है रेडियस जो है, मतलब कि वो हमें पता था कि दैट इज r, तो हमने ये कर लिया कि ये हो गया आपका r, मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज योर r। ओके, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर आप फाइंड आउट कर रहे हो वो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, कि कितनी अर्थ सरफेस के अंदर तक, मतलब कि वो पॉइंट है, दैट इज योर h। और अब आपको फाइंड आउट करना था द डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है पॉइंट से लेके O तक की, जो मतलब कि आपका सेंटर है, O से लेके अगर आपको पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, तो अब आप क्या यूज करोगे, सिंपली सर ठीक है, आपको थैंक यू सर। ओके, आपको फाइंड आउट करनी है ये वाली डिस्टेंस कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो वो हो जाएगा r-h, रेडियस में से जितनी डेप्थ है ऊपर की वो आप माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा सिंपली r-h। ओके, एक पॉइंट, ठीक है, सरफेस पर g की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 9.8, और अगर आप ऊपर जाओगे तो भी g की वैल्यू कम होगी, और डेप्थ में अर्थ की सरफेस के नीचे जाओगे तब भी g की वैल्यू कम होगी। ये भी मतलब कि तीन चीज आप याद रखना, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं ये, और ये चीज आप याद रखना सिंपली। क्लियर? यस सर। ओके, चलो ठीक है, अभी टेस्ट भी हमने देखा ही नहीं है। चलो ठीक है, कनिष्क हम टेस्ट का भी देख लेते हैं, मैं तो भूल ही गया था कि हमने टेस्ट भी दिया था। ओके, हाउ वाज द टेस्ट? इजी। It was very easy. चलो ठीक है, ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक कि वो ओपन हो रहा है, तब तक कि हम हमारी एक दो स्लाइड के पॉइंट्स देख लेते हैं। और ओके, तो ये हमने देख लिया था थ्रस्ट एंड प्रेशर, क्या डिफरेंस होता है। थ्रस्ट इज योर फोर्स एक्टेड अपॉन अ एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये चीज हमने देख ली थी। प्रेशर की हमने एग्जांपल्स देख लिए थे बहुत सारे, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं। ये सारे एग्जांपल्स थे, स्कूल बैग्स, शार्प नाइफ, टिप ऑफ अ नीडल, ठीक है, ट्रैक्टर्स के टायर, हिल्स में हम इजीली नहीं चल सकते हैं, फ्लैट्स में इजीली चल सकते हैं, और डैम्स एंड फाउंडेशंस बहुत मोटे हम एक्चुअली यूज करते हैं टू डिक्रीज द प्रेशर सिंपली। ओके, फिर हमने बायोन्सी के बारे में सिर्फ डिस्कस करा था। मैंने आपको बताया था प्रेशर जो होता है हर तरफ एक्ट करता है जनरली, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, प्रेशर के कुछ डायग्राम बताए थे आपको। फिर मैंने दिखाया था कि बायोन्सी ऊपर साइड लगती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको एक अपवर्ड फोर्स लगती है, द अपवर्ड फोर्स इज योर बायोन्सी, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ तक हमने देखा था कि बायोन्सी फोर्स लग क्यों रही थी, ठीक है, फोर्स लग रही थी, और ये जो अप थ्रस्ट है ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी, इसलिए इसको कहते थे अप थ्रस्ट भी हम कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ठीक है, ये भी चीज, ओके, हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट करा, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ग्रीन कलर वाला, और इसका कुछ स्प्रिंग बैलेंस से हमने वेट मेजर करा, ठीक है। तो पहले ये आ रहा है यहाँ पर 60 ग्राम, ठीक है, हमने एयर में करा, तो मतलब कि इसका वेट हो गया आपका 60 ग्राम, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये पॉइंट आउट कर रहा है 60 ग्राम तक,
Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेट को पानी के अंदर डाल रहे हैं। इस वेट को जैसे ही हम पानी के अंदर डाल रहे हो आप, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, अब जब हमने इसका स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर करा, ठीक है, तब इसका जो वेट आ रहा था, ठीक है, वो एक्चुअली 50 आ रहा था, जो कि एयर में जो 60 आ रहा था, ये यहाँ पर पानी में डालने के बाद 50 ही आ रहा था। तो एक्चुअली ऐसी चीजें हमने भी फील करी है कि जब हम मतलब कि अगर पानी के अंदर कुछ चीज को बाहर निकालते हैं, ठीक है, या फिर हम हमारा हाथ पांव को ही अगर पानी के अंदर ऐसा मूव करते हैं, तो वो एक्चुअली बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि उस पर लगता है अप थ्रस्ट, उस पर लगती है बायोन्सी। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ बायोन्सी। ऊपर की तरफ एक फोर्स मिलता है, ठीक है, ये हमने जैसे मेजर करा था कि ये हो रहा है 50-60 ग्राम, जब मतलब कि ओके 3 केसेस है यहाँ पर, ठीक है। पहला केसेस है एयर में जब करा तो वेट था 60 ग्राम, ठीक है। जब हमने उसको पार्शियली लिक्विड में डाला, पार्शियली मतलब कि आधा ही उसको लिक्विड में डाला, ठीक है, तो एक्चुअली 2 फिगर एक्चुअली कॉपी हो गए हैं, ठीक है। मैं चलो एक्चुअली इसको हटा दूंगा, दिस इज ओनली 1। चलो ठीक है, मैं आपको ये जब भेजूंगा तब आप देख लेना, ये एक ही फिगर है बच्चों, ये ऊपर नीचे एक्चुअली हो गया है, ठीक है। आप समझ रहे ना कि ये आधा ही एक्चुअली डूबा हुआ है, पार्शियली मतलब कि आधा आधा वाटर में है, आधा एयर में है। ओके, जब आपने इसको आधा वाटर और आधा एयर में डाला तब इसका वेट हो गया 50। ओके, जब आपने इसको पूरा इमर्स कर दिया अंदर पानी के अंदर, तब इसका वेट हो जाता है बच्चों और कम, 40। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता जा रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है वेट, लेकिन ऊपर की तरफ लग रही है एक फोर्स। तो नेट फोर्स जो होगी ना, वो ये स्प्रिंग बैलेंस बता रहा है। ठीक है, कैसे वेट कैसे निकलता है कि ये वेट एक्चुअली ये जितना भी ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज योर वेट W। ठीक है, जैसे कि वो निकाल सकते हैं बाय mg। ओके, अब जैसे ही आप इसको वाटर की सरफेस में या फिर वाटर में डाल रहे हो, तब नीचे तो लग रहा है mg, लेकिन ऊपर की तरफ लग रही है एक अपवर्ड फोर्स। ठीक है, वो है आपका अप थ्रस्ट, आप उसको अप थ्रस्ट कहो, या फिर यू कैन से दैट बायोन्सी। ठीक है, बायोन लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पर बायोन की मैं वैल्यू कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर ऐसे मान लेता हूँ मैं उसको P वैल्यू मान लेता हूँ। ठीक है, तो नेट फोर्स जो लग रही है उस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली हम एक F लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू, हमको पता है वेट ज्यादा है तो वेट माइनस हम कर लेंगे P। तो टोटल फोर्स मतलब कि, इसलिए पहले जब आपने ग्राम पर देखा होगा, ठीक है, तो पहले आ रहा था 60 जब एयर में था, उसके बाद जब उसको पार्शियली इमर्स करा वाटर में तब वो 50 ग्राम हुआ। ठीक है, और लास्ट में जब हमने उसको पूरा पानी में एक्चुअली डाल दिया तब वो हो गया 40 ग्राम। तो उस केस में क्या हो रहा है, वेट तो उसका सेम रह रहा है, लेकिन जितना ज्यादा आप पानी में उसको पार्शियली और पूरा अगर जैसे हम डाल रहे हैं, तो ये P की वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज होती जा रही है, थ्रस्ट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए जो मेन फोर्स है आपकी, ठीक है, फोर्स कम होती जा रही है, तो फोर्स कम हो जाएगी, तो उससे एक्चुअली आपका मास भी एक्चुअली थोड़ा वेट जो है वो कम दिखाएगा सिंपली। क्लियर हुआ ये? यस Sir. सर। ओके, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग बायोन्ट फोर्स। जो आपकी बायोन्ट फोर्स होती है उनको क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं, उनके जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, उनकी वैल्यू जो होती है किस पे डिपेंड करती है। तो 2 चीजों पे डिपेंड होती है। पहली चीज है जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा बायोन्ट फोर्स उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, फर्स्ट यू कैन सी हियर, ओके भावेश ज्वाइन। ठीक है, पहला पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना,
ठीक है, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, और कैसे करता है उसके लिए मैंने पूरे पॉइंट नीचे लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी एक्चुअली है कि जितना मतलब कि वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी बायोन फोर्स ज्यादा लगेगी। जैसे कि हमने देखा था अभी, फिगर्स देखे थे कि अगर आप उसको पार्शियली वाटर में रखते हो तो उसका वॉल्यूम आधा ही होता है, तो उस पर बायोन फोर्स कम होती है। लेकिन जैसे ही हम उसको पूरा डुबा देते हैं तो उस पर बायोन फोर्स ज्यादा लगती है। तो बायोन फोर्स डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पर, जितना ज्यादा मतलब कि वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा बायोन फोर्स होगी सिंपली। और व्हेन द सॉलिड्स इज फुल्ली इमर्स, जब हम उसको पूरा एक्चुअली डुबा देंगे, द बायोन फोर्स विल बी बिकम मैक्सिमम। ठीक है, तो बायोन फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द वॉल्यूम बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ उस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि इफ द टू बॉल्स ऑफ इक्वल साइज बट ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, उनकी साइज सेम है, एक मतलब कि आपकी प्लास्टिक की बॉल है और एक आपकी मतलब कि टेनिस की बॉल है। ठीक है, जब आप उनको पानी में डालोगे तो दोनों पे एक्चुअली अलग, ठीक है, बोथ ऑफ देम एक्सपीरियंस सेम बायोन फोर्स, और मतलब कि डिफरेंट बायोन फोर्स भी दोनों में लग सकती है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी कि वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा बायोन फोर्स होगी। दूसरी चीज जिस पे वो डिपेंड करती है दैट इज योर डेंसिटी, सिंपली। अब डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, बायोन फोर्स उतनी कम होगी, और डेंसिटी जितनी कम होगी, ठीक है, तो उतना ज्यादा सिंपली वो हो जाएगा, बायोन फोर्स पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, जैसे इट इज इजियर टू स्विम इन अ सी वाटर, तो एक्चुअली सी वाटर में स्विमिंग करना इजी है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर कंपेयर टू द लेक वाटर। सिंपली जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, बायोन फोर्स उतनी ज्यादा होगी। जितना कम वॉल्यूम होगा, जितनी कम डेंसिटी होगी, तो उतना कम बायोन फोर्स होगा। सिंपल सा फंडा है, समझ गए? समझ आया? Yes, sir. ओके, व्हाई बॉडी फ्लोट्स ऑन वाटर आफ्टर इज डाइज। ओके, ठीक है, तो पानी में एक्चुअली हमने सीआईडी में देखा होगा, या फिर कोई भी मर्डर मिस्ट्री आती है मूवी, उसमें देखा होगा थोड़े टाइम बाद क्या होता है, पहले तो कोई भी जब हम तैरते हैं, ठीक है, अब जब हम डूब रहे होते हैं तो हम नीचे पानी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब कि जब मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी डाई डाई हो जाती है तो वो अपने आप ऊपर तैरने लग जाती है। ठीक है, तो पहले जब वो डूबती है उसका रीजन है तब डेंसिटी उसकी ज्यादा रहती है तो वो डूब जाती है। बाद में क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर पानी भरा जाता है, ठीक है, तो डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। गॉट इट दिया? Yes, sir. ओके, दो पॉइंट समझ में आ गए। वॉल्यूम एंड डेंसिटी दोनों की वैल्यू ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तो बायोन फोर्स ज्यादा होगा। दोनों की वैल्यू अगर कम होगी तो बायोन फोर्स कम होगा, सिंपली। ओके, सैटरडे को टेस्ट हुआ था क्या? 25 तारीख को? नहीं, ये तो टेस्ट हुआ था कहीं। ओके, व्हाट इज द डेट ऑफ द टेस्ट? क्या हुआ था, किसी को याद है? 20. 21। 20. ओके, स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मास ऑफ मून इज अबाउट 0.012 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, एंड द डायमीटर भी उसका कम है, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ऑन द मून विल बी Same as that on the earth. Same. As that on the earth. Same as on the earth.
Okay, then an apple falls from a tree because of the gravitational attraction between Earth and apple. If F1 is the magnitude of force exerted by the Earth on the apple, and F2 is the magnitude of force exerted by the apple on the Earth, तो कौन सी force ज़्यादा होगी, F1 या F2? Both are equal. Sir, F1 will be greater than F2. Then only means the Earth will pull. Sir. But the answer was given equal. Very Yes, good. sir. ठीक है, ओके, यहाँ पर एक्चुअली बता रखा है, आप मतलब कि हमने जब पहले दिन डिस्कस करा था, राइट, वी डिस्कस ऑन दिस थिंग ओनली, कि अगर एप्पल और अर्थ के बीच में फोर्स लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो F1 और F2 फोर्स है, F1 फोर्स इज एप्पल जो मतलब कि अर्थ पर फोर्स लगा रहा है वो, और F2 फोर्स वो है जो अर्थ लगा रही है एप्पल पर, ठीक है, वाइस वर्सा जो भी मतलब कि F1 F2 फोर्सेस है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू तो बच्चों सेम ही होती है ना, जैसे कि हमने फॉर्मूला निकाला था कि अगर दो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं, सिंपली अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच का उनके पास अलग अलग मास है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली थी, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, और इस पे हमने एक्चुअली ये कहा था कि F A B अगर हो जाएगा, ठीक है, अगर F ब्रैकेट में लिखा हो A बाय B, तो A जो फोर्स लगा रहा है B पर या फिर जो B फोर्स लगा रहा है F पर, ये दोनों सेम होती है, यही तो हमने कहा था। अब यहाँ पर एप्पल ही क्यों गिरता है, उसका रीजन क्या है, वो मैंने एक्चुअली दिखाया था, ठीक है। हमने कहा था कि जैसे कि A से B हम मान लेते हैं, एप्पल जो मूव हो रहा है वो फोर्स की वजह से मूव नहीं हो रहा है बच्चों, वो एक्सीलरेशन की वजह से मूव हो रहा है। जैसे कि एप्पल का मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m, और मतलब कि एक कांस्टेंट फोर्स है दोनों के बीच में। अब एप्पल जो है उसका मास हो जाएगा कुछ, अब लिखोगे फोर्स, ठीक है, हम इसको कॉमन फोर्स मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, वही फोर्स अप्लाई करेंगे मून पर, सॉरी मून पर क्या, एप्पल पर, और दूसरी फोर्स अप्लाई करेंगे अर्थ पर। अब ये फोर्स जब आपने इस एप्पल पे लगाई, ठीक है, तो m इंटू ए, अब एप्पल का मास जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए उसकी एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आती है वो ज्यादा आती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसकी इसीलिए वो एक्सीलरेशन की वैल्यू उसकी ज्यादा आती है क्योंकि उसका मास कम है। यही फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स आपके अर्थ के ऊपर भी लग रही है बच्चों, सेम F फोर्स। अब अर्थ का क्या है, मास जो है वो बहुत ज्यादा है, कैपिटल M, उसके इसलिए क्या है, जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, मतलब कि बिल्कुल मूव नहीं हो, या फिर आप मानो कि बिल्कुल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो 0.0000000000000 मतलब बहुत ही ज्यादा जीरो के बाद वन आता होगा, क्योंकि अर्थ का मास कितना है, 10 टू द पावर 24 kg। मास जितना ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, पर लेकिन फोर्स दोनों एक दूसरे पर सेम लगाते हैं। जो ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं, ए ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन बी एंड बी अप्लाइंग फोर्स ऑन ए, और ये वैल्यू सेम होती है, G इज इक्वल टू m1 m2 अपन r स्क्वायर, ए की वैल्यू होती है फोर्स की। मूव वो चीज करती है जो स्लो होती है, मून इसीलिए तो हमारे अराउंड एक्चुअली सर्कुलर मोशन करता है, क्योंकि मून का मास हमारे कंपैरिजन में बहुत छोटा है, हम सन के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, इसलिए हम उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सेम ही होगा, F1 एंड F2 आर इक्वल मैग्नीट्यूड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, an object having mass, an object having mass equal to 350 gram occupies volume दे रखा है बॉडी पर। यस सर एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन करिए ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, यहाँ पर पूछा है कि मास ऑफ मून, ठीक है, बहुत कम है अर्थ के, और अर्थ के डायमीटर के भी मतलब इतना है। अब यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G ऑन द मून विल बी, तो कैपिटल G की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। वो अर्थ पे कैलकुलेट करो, ठीक है, या फिर मून पे करो, या फिर यूनिवर्स में कहीं पर भी करो, उस G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू फिक्स है। हम जो कंपेयर करते हैं वो स्मॉल g की वैल्यू कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था gm/r²,
तो अर्थ का सॉरी मून का मास भी कम है, रेडियस भी उसकी कम है, तो उसका जो जी की वैल्यू आती है वो आती है 1.83। और अर्थ पे जब हम निकालते हैं, अर्थ का मास डालते हैं, अर्थ की रेडियस डालते हैं, एट दैट टाइम उसकी वैल्यू आती है 9.8। पर यहाँ पर जो आपको पूछा था कैपिटल जी, तो कैपिटल जी तो कहीं पर भी चले जाओ आप, वाटर की सरफेस के अंदर, स्पेस में, वैक्यूम में, कहीं पर भी, तो जी की वैल्यू विल बी कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पर कुछ डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी थी, और उसके बाद आपको बताना था कि अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा आ रही है तो वो पानी में डूब जाएगा, अगर 1 से कम है तो वो पानी पर फ्लोट करेगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन? कितनी आ रही थी डेंसिटी? पानी के अंदर It will sink in the liquid. It will sink in the Third option. ठीक है, तो ये एक्चुअली डेंसिटी जितनी आ रही होगी उस पर डिपेंड करेगा, मेरे तो निकाली नहीं है, लेकिन ये अराउंड डेंसिटी आपके 1 आ रही होगी, कितनी आ रही है, 1.7 के आसपास आ रही होगी, और जो वाटर की डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1, तो 1.7 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर क्या आ रही है, वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा लिक्विड की सरफेस में। ओके, देन द सिंपल क्वेश्चन, स्टोन रिलीजेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, उसकी वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट will be at the ground? 19.6 19.6 ms. 19.6 meter per second. ठीक है, सिंपल v इज इक्वल टू u प्लस 80, और यहाँ पर मैंने बोला रखा था कि मतलब कि स्टोन इज रिलीज हुआ है, मतलब कि u इक्वल टू 0, तो आपको सिर्फ लगा देना था ut v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो g आपको पता है, टाइम नहीं मिल जाता, टाइम से आप सेकंड इक्वेशन में लगा देते तो भी मिल जाता आपको, अदरवाइज डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन यूज करते, v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2as, ठीक है, 2gs आप यूज करते तो भी मतलब कि यही वैल्यू आ जाती 19.6, क्योंकि उसका स्क्वायर जो होता है, ठीक है, आपको दो वैल्यू मिल रही होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 भी होता है 19.6, तो ये सिंपली ये वैल्यू आ जाती है आपकी थर्ड इक्वेशन से। ओके, फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ पीस ऑफ cork is put into the water, it starts floating on the surface of water due to the upward buoyant force on the water. If the cork is pushed more inside the water by applying the force, then the buoyant force. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? जब पहले जो इमर्स करा था, ठीक है, तो वो पार्शियली पानी में डूबा हुआ था, आज हमने स्टार्टिंग ही इससे करी थी बायंट फोर्स में, ठीक है, अब हम पानी के अंदर जब उसको पूरा और अप्लाई कर देते हैं तब भी मतलब कि बायंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना ज्यादा आप अंदर उसको इमर्स करोगे तो क्या होगा, बायंट फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज और डिक्रीज, increase. तो बस तो सिंपली आपको मिल गया होगा आपका आंसर। ओके, then a rectangular wooden block has a length breadth height, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, उसको डिफरेंट एंगल से हमने अलग अलग साइज रखा, मतलब कि जो आपकी, आप समझ लो एक ब्रिक है, ठीक है, उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, उसको हमने अलग अलग तरीके से अरेंज कर, तो किस टाइम मतलब कि प्रेशर मैक्सिमम होगा, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, या 5 The मिनट बाद maximum Breadth pressure and height from the base. when the breadth and the height from the base. ठीक है, आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, फोर्स कांस्टेंट आप कर लेना, ठीक है, और नीचे जो एरिया आप यूज करोगे, ठीक है, तो जो आपने ब्रिक रख रखी है तो LB कर देना, एक एरिया ले लेना LB, एक एरिया लेना BH, और एक एरिया ले लेना LH, तो जिसका एरिया मतलब सबसे कम आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, जैसे 350 मुझे दिख रहा है यहाँ पर, एरिया 350 सबसे मिनिमम होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, जब 40 और 35 को करूंगा तो ये तो आएगा अराउंड 1200, इन दोनों को करूंगा तो ये आएगा 350, और 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो आएगा वो 400, तो 350 सबसे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, एरिया मिनिमम हो जाएगा, तो मतलब कि उस टाइम प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर इज मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन ब्रेथ एंड हाइट,